Hello students, welcome back to my YouTube channel English Guru RS Gaur. Today I am going to teach you a poem of 12th class. The name of the poem is A Roadside Stand. It is written by Robert Frost. This poem is very long, so look at the whiteboard. I will explain you line by line, and I will tell you poetic devices, rhyming scheme, tone of the poem, and difficult meanings, everything. So look at the whiteboard. A Roadside Stand. किसने लिखा है इसको? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है. देखिए पोएम मैं स्टार्ट करता हूँ. द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड. तो इसमें क्या है, जो पुअर पीपल करते हैं, जो विलेजर्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मतलब हमें भी सिटी पीपल जो कहते हैं उस तरह की लाइफ जीने को मिले, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं. वो भी फिजिकल मटेरियल चीजें हैं उनको अपने पास उनका यूज करना चाहते हैं. वो भी फिजिकल मटेरियल थिंग्स का यूज करना चाहते हैं. वो भी कार परचेज करना चाहते हैं, अच्छे घर में रहना चाहते हैं, मतलब पॉलिश्ड लाइफ जीना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं सिटी पीपल की तरह से. और वो चाहते हैं कि उनके हैंड्स में भी कैश फ्लो हो, जिस प्रकार से सिटी के पीपल को रोज पैसा मिलता है, सिटी में रोज कैश फ्लो होता है. लेकिन गांव में तो ऐसा नहीं होता. वो एक बार क्या करते हैं, जैसे अपना क्रॉप प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर लैंड में, उसको जाके जो अनाज मंडी रहती है उसमें जाके बेच आते हैं, और जो पैसा उनको मिलता है उस पैसे को वो खर्च करते रहते हैं, और वो पैसा सारा काम हो जाता है सिटी में पहुंच जाता है. उनका पैसा सिटी में चला जाता है, सिटी में कैश फ्लो होता है. उनके और विलेजर्स के पास कैश फ्लो नहीं होता, गांव में नहीं होता. सारा पैसा कहाँ जाता है? सिटी में आ जाता है. तो वो चाहते हैं कि जैसे सिटी पीपल के पास पैसा आता है वैसे उनके पास भी आए, उनके पास भी कैश फ्लो हो. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो चाह रहे हैं कि विलेजर्स की जो कंडीशन, जो मिजरेबल कंडीशन हो रही है, वो उनके प्रति सिंपैथी, डीप सिंपैथी फील कर रहे हैं. डीप सिंपैथी को एक वर्ड में हम कहना चाहेंगे तो अपैथी कहते हैं. मतलब जिसमें पोइट का ज्यादा उसमें अटैचमेंट है, पोइट विलेजर्स की साइड ले रहा है और उनके प्रति डीप सिंपैथी एक्सप्रेस कर रहा है इस पोएम में. और वो चाह रहा है कि मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए. लेकिन उनके साथ में लोग चीटिंग करते रहते हैं, पॉलिटिशियंस लोग, बिग लोग आते हैं और झूठे प्रॉमिस, फॉल्स प्रॉमिस करके चले जाते हैं. तो वो चाहता है कि मतलब ऐसा उनके साथ में इंजस्टिस ना हो. तो मैं आपको पोएम एक्सप्लेन करूंगा, देन वी विल गेट द फुल मीनिंग ऑफ द पोएम. सो द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड. तो ये विलेजर्स क्या करते हैं, उनके पास सिटी की तरह से कैश फ्लो हो, पैसा उनके पास भी आए, तो क्या करते हैं, लिटिल न्यू शेड बना लेते हैं. कहां पर बना लेते हैं? द लिटिल ओल्ड हाउस. एक रोड के किनारे घर बना रहता है, उसी में वो शेड आगे लगा लेते हैं. द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड. मतलब रोड के किनारे पर लगा लेते हैं. एज मींस क्या होता है? किनारा. वो रोड के किनारे पर स्टैंड बना लेते हैं घर के सामने. वे ऑफ द ट्रैफिक, जिसमें जहां से ट्रैफिक निकलता रहता है. तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से सिटी पीपल निकलेंगे रोड से, अपनी कार से, व्हीकल से, तो उनसे कुछ सामान खरीदेंगे. तो वो क्या है, एक शेड उसमें लगा देते हैं प्रोडक्ट्स बेचने के लिए जो गाँव में अवेलेबल होते हैं. आ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. अब वो रोड साइड स्टैंड है, वो क्या करता है, पैथेटिकली प्लेड करता है. प्लेड का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है. पैथेटिकली मतलब होता है मिजरेबल तरीके से, बहुत ही काइंडनेस से, दयनीय तरीके से. ठीक है, पैथेटिकली मींस दयनीय. तो पैथेटिकली प्लेड, तो बड़े हम्बल तरीके से वो रिक्वेस्ट करते हैं. क्या? इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉलर ब्रेड. मतलब इसका कहने का मतलब ये नहीं कि वो भीख मांग रहे हैं, पता ये ठीक कहना ठीक नहीं होगा. पॉइंट ऐसा कह रहा है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉलर ब्रेड. डॉलर ब्रेड का मतलब क्या होता है? रोजी रोटी की व्यवस्था करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं. वो केवल क्या चाहते हैं कि कैश फ्लो हो, जिससे वो भी लग्जरियस लाइफ जी पाए. डॉलर ब्रेड का मतलब क्या होता है? रोजी रोटी. रोजी रोटी, ठीक है, ब्रेड एंड बटर कह सकते हैं, रोजी रोटी, डॉलर ब्रेड. बट फॉर सम ऑफ द मनी, वो किसके लिए करते हैं कि उनके पास भी कुछ पैसा है, कैश फ्लो. द कैश फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फैट. वो कैश जो सिटी पीपल के पास आता है, उनके पास फ्लो होता है. ऐसे ही वो भी चाहते हैं कि उनके पास भी वो कैश फ्लो हो, उनके पास भी पैसा है, जो कि सिटी पीपल को, जो फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब क्या है? पीपल ऑफ सिटीज, पीपल ऑफ सिटीज. फ्लावर इज पीपल है, ठीक है, पीपल ऑफ सिटीज. फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फैट, जो कि उनको सिंकिंग और वेदरिंग करने से रोकता है सिटी पीपल को. मतलब वो लाइफ में दुखी
नहीं पाते क्योंकि उनके पास रोज पैसा आता है, वो बिजनेस करते हैं तो कैश फ्लो उनके पास होता रहता है। तो वो भी चाहते हैं विलेजर्स कि उन्हें भी सिटी पीपल की तरह से, फ्लावर ऑफ सिटीज की तरह से पैसा मिले, जिससे उनकी लाइफ में भी सिंकिंग और वेदरिंग नहीं आए। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? मुरझा जाना। वेदरिंग फाइंड फूल रहता है, मुरझा जाता है और वो खत्म हो जाता है, वो किसी यूजलेस हो जाता है। सिंकिंग का तो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो जो कैश फ्लो हो रहा है सिटी पीपल के पास, उससे वो फ्लावर ऑफ सिटीज जहाँ पर सिटी पीपल है उनकी लाइफ में सिंकिंग और वेदरिंग नहीं हो रही है। तो वो चाहते हैं कि जो विलेजर्स है उनकी लाइफ में मिजरेबल हो रही है, सिंकिंग एंड वेदरिंग नॉलेज आ रही है, तो वो नहीं चाहते कि उनकी भी, वो चाहते हैं कि उनकी भी लाइफ सिटी पीपल की तरह से हो जाए, कैश फ्लो उनके पास भी आना चाहिए। द पॉलिश द ट्रैफिक पास विद देयर माइंड अहेड। लेकिन क्या करते हैं, सिटी पीपल है ये लोग, उनका जो रोड साइड स्टैंड है उससे कुछ भी परचेज नहीं करते। वो पहले से रेडी होके जाते हैं। जैसे किसी को यहाँ से ग्वालियर से भोपाल जाना हो या मथुरा जाना हो, वृंदावन कहीं भी जाना हो, तो घर से ही वो अपना सामान लेके जाते हैं, रेडी होके जाते हैं। फिर सोचते हैं वहां जाके, सिटी में जाके जहाँ जाएंगे, जहाँ स्टे करेंगे, जहाँ घूमने जा रहे हैं, वहां पर जाके जो भी करना है वही करेंगे। तो रास्ते में जो कोई स्टैंड वगैरह जैसे मिलता है, जैसे विलेजर्स लोगों ने जैसे बना रखा है, वहां से वो कुछ भी परचेज नहीं करते, ऐसे निकल जाते हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद देयर माइंड अहेड। और वो पॉलिश्ड ट्रैफिक है वो आगे की सोच के वहां से ऐसे निकल जाता है। तो इसमें देखिए पॉलिश्ड ट्रैफिक, यहाँ ट्रैफिक कैसा है? पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड ट्रैफिक मतलब किसी नाउन के साथ में कोई एडजेक्टिव यूज हो जाता है, किसी नाउन के साथ में कोई एडजेक्टिव यूज हो जाता है, उसको होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? किसी नाउन के साथ में यदि कोई एडजेक्टिव यूज हो जाए, तो यहाँ पर ट्रैफिक को कैसा बोला जा रहा है? पॉलिश्ड बोला जा रहा है। जैसे हैप्पी बर्थडे, तो बर्थडे क्या नाउन है, उसके साथ में हैप्पी शब्द जोड़ दिया, तो हैप्पी जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। तो जब किसी एडजेक्टिव को नाउन के साथ ऐड कर देते हैं तो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। तो उसमें क्या ट्रांसफर्ड एपिथेट है पॉलिश्ड ट्रैफिक में, इसको माइंड करना। ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन लगी थी ये वाली, पैथेटिकली प्लेट। ये पी और पी साउंड दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें क्या है? एलिट्रेशन है। तो अभी तक आपको दो इसमें पॉइंटिंग डिवाइसेस मिल गई, एक तो एलिट्रेशन मिल गया, इसमें पी और पी साउंड आया, दो या दो से ज्यादा लेटर का रिपीटेशन हो जाए कंटिन्यू वर्ड्स में, तो एलिट्रेशन होता है। और ट्रांसफर्ड एपिथेट पता लग गया। ठीक है, आप यू रीड द पोएम अहेड। देखिए द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड। तो पॉलिश्ड ट्रैफिक है वो ऐसे निकल जाता है वहां से, उनसे कुछ परचेज नहीं करता। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, या कभी कभार वो वहां पर रुकते भी हैं साइड की साइड में, तो कब रुकते हैं? आउट ऑफ सॉर्ट्स। देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। तो वो कहते हैं कि आप लोगों ने इसको सही से डेकोरेट नहीं किया, आपकी जो शॉप है उसको, इस पे आर्टलेस पेंट है, तो अच्छा डेकोरेट नहीं है आपका, उसको गंदा कर दिया आपने सीनरी को। मार्ड का मतलब क्या होता है? डर्टी कर देना, गंदा कर देना। तो आपने सीनरी को कैसे कर दिया? डर्टी कर दिया विद द आर्टलेस पेंट, आर्टलेस पेंट करके। ठीक है, और वो क्या करते हैं? आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब इरिटेट होते हैं, गुस्सा होते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब इरिटेट होना, इरिटेट गुस्सा होना। तो अपना गुस्सा वो निकालते हुए कहते हैं आपके यहाँ क्या सामान है, आपके यहाँ तो गंदा सा ये सीनरी कर दिया, आपने गंदा सा जगह आपने रख रखा है इसको, तो वो वहां से वैसे निकल जाते हैं। कभी कभार रुकते भी हैं तो वो ऐसा कुछ सुना के और चले जाते हैं वहां से। हैविंग द लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब जो सीनरी है वहां की, उसको आपने गंदा कर दिया, अच्छा नहीं है। ऑफ साइंस दैट विथ एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। और वो क्या, वो रुकते कहां है? जब विलेजर्स लोगों ने क्या किया, जब पॉलिश ट्रैफिक ऐसे निकल जाता था वहां से, तो उन्होंने सोचा कि इनको कैसे भी तो रुकना चाहिए, क्योंकि हमने जो रोड साइड स्टैंड शॉप खोली है उससे भी कुछ परचेज ही नहीं करना। तो उन्होंने अपना दुकान लगाया। तो उन्होंने क्या किया, आगे रोड जहां से डिवाइड हो रही थी, दो रास्ते बढ़ रही थी, तो उन्होंने वहां एक बोर्ड लगा दिया और उस पर लिख दिया एंड टर्न रॉन्ग एस टर्न रॉन्ग। मतलब नॉर्थ की तरफ आप बढ़ेंगे तो भी रास्ता आपका अच्छा नहीं है, और साउथ की तरफ जाएंगे तो भी रास्ता अच्छा नहीं है। तो हम लोग रुकेंगे वहां, पूछने के लिए आएंगे, सोचते हैं चलो रोड साइड स्टैंड जो बना था तो वहीं जाकर पूछ लेते हैं, लोगों को पता होगा रास्ता क्या है। तो वहां आते हैं तो ये लोग कुछ खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो कहते हैं आपने यहाँ का जो दृश्य है, सीनरी है, वो बेकार कर दिया, आर्टलेस पेंट कर रखा है। और किसके लिए वो डांटते हैं? वो कहते हैं ऑफ साइंस दैट विथ एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। मतलब ये यहाँ पर बोर्ड क्यों लगा रखा है आप लोगों ने? एस टर्न रॉन्ग एंड टर्न रॉन्ग, मतलब हम लोगों को परेशानी होती है तो कौन सा रास्ता सही है? जब एन भी सही नहीं है और एस भी सही नहीं है, मतलब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो भी सही नहीं है, एस की तरफ बढ़ेंगे तो भी सही नहीं है, उनको डांट के और चले जाते हैं, मतलब इरिटेट होते हैं, गुस्सा होते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल,
वाइल्ड बेरीज, और उसी दौरान हम कहते हैं कि सर वाइल्ड बेरीज परचेज कर लीजिए। इन वुडन कार्ट्स, उन्होंने क्या है वहां पर सब्जियां वगैरह ऐसे फ्रूट्स वगैरह जो गांव में लगते हैं, वाइल्ड बेरीज, बेर वगैरह वैसे वो सारी चीजें उन्होंने कार्ट्स में रख रखी। कार्ट्स का मतलब लकड़ी के जो कार्टन टाइप के रहते हैं उसमें रख रखा है उन्होंने, वुडन कार्ट्स। कार्ट्स का मतलब यहाँ पर लकड़ी का जो कार्टन टाइप का रहता है उसमें रख रखा है उन्होंने, वुडन कार्ट्स में रखा है वाइल्ड बेरीज को। और वो उनको कहते हैं कि सर इसको परचेज करने की ऑफर करते हैं उनको। और क्रोक्ड लैंड गोल्डन स्क्वैश, जैसे लौकी कद्दू वगैरह है ना, गोल्डन स्क्वैश मतलब वेजिटेबल है, ठीक है ना, जैसे लौकी रहती है इस तरह का। और क्रोक्ड नेक, क्रोक्ड नेक मतलब उसकी नेक टेढ़ी सी रहती है, लौकी रहती है थोड़ा टेढ़ा सा रहता है। क्रोक्ड नेक गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर बार्स, और उन्होंने जो लौकी वगैरह सब्जी है वो किस में रखी है, सिल्वर बार्स का मतलब सिल्वर टाइप का जो एल्यूमिनियम वगैरह किसी का जो वेसल है बर्तन है उसमें रख रखा है उन्होंने। कार्ड्स की लकड़ी के रहते हैं वुडन कार्ड्स, ठीक है ना। सिल्वर बार्स, बार्स मींस वेसल, कोई बर्तन, उसमें उन्होंने लौकी सब्जी वगैरह कुछ रख रखी है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मी। और वो कहते हैं देखो, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, वो कहते हैं कि सर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिए, हमने गार्डन बनाया इसमें और ये माउंटेन अच्छा सा है सर, तो देख लीजिए सर। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मी, लेकिन वो कुछ भी परचेज नहीं करते। का सूत्र ये है, उनका कहना ये है, तो कुछ भी वो परचेज नहीं करते। तो विलेजर्स कहते हैं यू हैव द मनी, मतलब आपके पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन आप क्या हो रहे हैं, मीन हो रहे हैं। मीन का मतलब कंजूस हो रहे हैं, माइजर हो रहे हैं। मीन मींस माइजर, कंजूस। तो आप कंजूस हो रहे हैं लेकिन पैसा आप खर्च नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा तो है। Why keep your money and go along? फिर ये पैसा रखते क्यों हो और अपने साथ में उसको लेके चले जाते हो? फिर पैसे के रखने का इसका फायदा क्या है? The heart to the scenery wouldn't be my complaint. The heart to the scenery wouldn't be my complaint. तो कहते हैं कि जो सीनरी है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि आपका जो सीनरी है कि आपने इसके बारे में कुछ बोला, मतलब हमारी कोई कंप्लेंट नहीं होगी, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। बट ये पैसा जो आपके पास है इसको कुछ थोड़ा सा खर्च करिए तो हमारे पास भी सिटी मनी है उसका फ्लो हो सके, हमारे पास भी कैश फ्लो हो सिटी पीपल की तरह से, तो हम भी थोड़ा सा ठीक लाइफ जी पाए, ऐसा पॉइंट इन लाइफ में बोल रहे हैं। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, यू हैव द मनी बट यू वांट टू बी मीन। पॉइंट ये कह रहा है आपके पास पैसा है, आप पर्स में पैसा रखते हो, लेकिन आप मीन हो रहे हैं। मीन का मतलब कंजूस हो रहे हैं, माइजर हो रहे हो, और पैसा लेके आप ऐसे निकल जाते हो, मतलब खर्च भी नहीं करते। अगर आप खर्च करो तो हमारे पास भी कैश फ्लो, हमारे पास भी पैसा है, हम भी थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ जी पाए। व्हाई कीप योर मनी, फिर पैसा रखते क्यों, एंड गो अलोंग, फिर पैसा लेके चले जाते हैं। द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माय कंप्लेंट, मतलब आपको सीनरी अच्छी नहीं लग रही, मतलब हमें उससे कोई कंप्लेंट नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप जो हमारे पास सामान है उसको तो परचेज कर लो। मतलब ऐसा वो रिक्वेस्ट करते हैं सिटी पीपल से, सो मच एज द ट्रस्टिंग शोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। लेकिन हमने तो ये विश्वास किया था कि हमने आप पर विश्वास किया कि आप कुछ हमसे सामान खरीदेंगे, लेकिन उस वो ट्रस्टिंग शोरो डाल मारेंगे। हमारा मतलब हमारा जो विश्वास था आपके ऊपर वो 100 रुपये बदल गया, मतलब उससे हमें सैड फीलिंग्स आई, हमें अच्छा नहीं लगा। व्हाट इज अनसेड हम उसको नहीं बता सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अनसेड। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, बस हमारी केवल इच्छा ये थी कि हमें सिटी मनी थोड़ा मिल पाता, हमारे हाथ में भी वो पैसा फील हो पाता, वो कैश फ्लो हमें भी, हमारे पास पैसा था, हमारे यहाँ भी कैश फ्लो होता। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, मतलब तो हम भी अपना एक्सपेंशन कर पाते, हम भी प्रोग्रेस कर पाते, हम भी थोड़ा सा बढ़ पाते लाइफ में। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। लेकिन हमारे साथ क्या है, लोग विश्वासघात करके चले जाते हैं, मतलब लोग आते हैं, बिग बिग्स लोग आते हैं, पार्टी इन पावर करते हैं, लीडर्स लोग आते हैं और वोट मांगने के लिए आते हैं, उस टाइम पर हमको बड़े बड़े प्रॉमिस कर जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके यहाँ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस कर लो, यहाँ पर हम सिनेमा हॉल बनवाते हैं, सिनेमा हॉल आपके सिनेमा हॉल बनवा देंगे, लोग मूवी देखने के लिए आएंगे, तो आपको पैसा का सिटी का जो पैसा है वो आपके यहाँ भी आएगा, आपके यहाँ भी कैश फ्लो होगा, ऐसा वो प्रॉमिस करते हैं। लेकिन हम उन पर विश्वास कर लेते हैं
और वो हमें विश्वासघात करते हैं, तो इसलिए हमें केवल दुख ही मिला है, हमने उस ट्रस्ट में सौरव मिला है। गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, देखो इसमें पीपी साउंड आ रहा है, इसका मतलब इसमें एलिट्रेशन अगेन है, पीपी साउंड आ रहा है। अब किसी लेटर की साउंड दो या दो से अधिक बार रिपीट हो जाती है तो एलिट्रेशन होता है। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग प्रॉमिस, दैट द पार्टी इन पावर, जो पार्टी वो कहते हैं कि हमारी पार्टी यदि पावर में आएगी, लीडर्स लोग आते हैं तो हम आपके यहाँ सिनेमा हॉल बनवा देंगे, ऐसा वो प्रॉमिस हमको करके जाते हैं। इट इज इन न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, और खबर फैल जाती है वहां पर कि पिटीफुल किन का मतलब कुछ लोग हमारे पर दया दिखाने के लिए आए हमारी कंडीशन पर। किन का मतलब रिलेटिव्स, हमारा अच्छा सोचने वाले, किन मींस रिलेटिव्स, फ्रेंड्स कह सकते हैं आप, फ्रेंड्स कह लीजिए, मतलब कोई हमारा अच्छा सोचने वाला, ठीक है, किन मींस रिलेटिव या फ्रेंड कह सकते हैं, तो हमारे पर दया करने के लिए कुछ लोग आए हैं, तो वहां न्यूज फैल जाती है, तो गांव लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, तो हम लोग क्या सारे लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं टू लिव इन विलेजेस, जो गांव में रहते हैं वो सब आ जाते हैं। नेक्स्ट टू द थिएटर को हम बोलते हैं हम आपके यहाँ थिएटर बनवा देंगे, पिक्चर हॉल बनवा देंगे। एंड द स्टोर, स्टोर का मतलब क्या होता है, स्टोर का मतलब गुड हाउस वगैरह बनवा देंगे, गुड हाउस, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि जो सिटी का पैसा है वो आपके यहाँ दिया जाएगा। Where they won't have to think for themselves anymore, लेकिन वो अपने से ज्यादा आगे नहीं सोचते, वो अपना भला पहले सोच के आते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा भला हो जाए, हमको वोट मिल जाए, हम नेता बन जाए, हम मंत्री बन जाए, ऐसा वो सोच के आते हैं, इसलिए फॉल्स प्रॉमिस कर जाते हैं, झूठा प्रॉमिस करके चले जाते हैं। और हमारे साथ क्या होता है, ट्रस्टिंग सौरव होता है, मतलब हमें उसमें ट्रस्ट में सौरव मिलता है, ऐसा विलेजर्स कह रहे हैं। Where they won't have to think for themselves anymore, और हमें ऐसा लगता है कि ये अपने बारे में शायद नहीं सोच रहे हैं, मतलब ऐसा विश्वास हमको दिलाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो विश्वासघात करते हैं हमारे साथ में। While greedy good doers, मतलब पॉइंट में यहाँ पर उनको क्या बोला है, ग्रीडी गुड डूअर्स बोला है। यहाँ पर आयरनी है, इसमें कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, आयरनी। एक पॉइंटिंग डिवाइस हमको और मिल गई ग्रीडी गुड डूअर्स में, आयरनी। एक हमको और मिल गई इसमें, दो तो मैंने आपको बताई देती है, थर्ड नंबर है आयरनी। आयरनी कब होती है, जब हम सोचते कुछ और है, रियलिटी में कुछ और होता है। तो यहाँ पर ग्रीडी गुड डूअर्स मतलब वो खुद ही लालची है, जो हमारे लिए अच्छा करने आए, वो खुद ही अपने बारे में भला सोच के आया कि हमारा भला पहले हो जाए, इनका कुछ बाद में करते रहे। तो ग्रीडी गुड डूअर्स है, मतलब लालची और भला सोचने वाले दूसरों का। वो खुद ही लालची है, तो लालची क्या दूसरों का भला सोचेगा, वो तो अपना भला सोचेगा। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये बीस्ट ऑफ प्रे होते हैं, शिकार करने वाले जानवर होते हैं, जो बीस्ट होते हैं शिकार करने वाले जानवर। आज शिकार करने वाला भी जानवर जैसे लॉयन है, टाइगर है, अगर वो अपने पास में सोना भी रखा हो और वो आपको ऑफर कर रहा हो कि ये हमसे ले जाओ, हम आपको भला चाह रहे हैं, तो आप उसके पास जाएंगे तो जरूर वो आपको हंट कर देगा निश्चित रूप से। तो ऐसे ही ये जो लीडर्स बड़े बड़े लोग हैं जो गांव में आते हैं, उन लोगों को भला करने के लिए और कहते हैं हम आपको भला करने के लिए आए, वो बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे है। मतलब यहाँ पर उन्होंने ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये पॉइंट ने किसके लिए यूज किया है, जो उनका भला सोचने के लिए आते हैं, खुद भला करते हैं अपना, ठीक है। लीडर्स लोग, पॉलिटिशियंस लोग, बड़े बड़े लोग, उनको बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे बोला है, ग्रीडी गुड डूअर्स बोला है। इसमें क्या है, आयरनी है, इन दोनों में आयरनी है। आयरनी मैंने आपको बता दिया है ना, रियलिटी में कुछ और होता है, सोचते हैं कुछ और है। गांव वाले सोचते हैं हमारा भला करने के लिए आए, लेकिन वो अपना भला करते हैं, तो ग्रीडी गुड डूअर्स बोला है उनको, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे बोला है। आप इसमें देखो ग्रीडी गुड, जी साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन भी हो सकता है, एलिट्रेशन, ठीक है। और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बी साउंड रिपीट हो रहा है, इसमें एलिट्रेशन भी हो सकता है। ऑप्शन क्या था उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, इसमें एलिट्रेशन हो सकता है, आयरनी भी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर बिट्स। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, तो लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और उनको कहते हैं कि हम आपको इतना बेनिफिट देंगे, हम आपके सिनेमा हॉल बनवा देंगे, हम आपके थिएटर बनवा देंगे, गुड हाउस बनवा देंगे, शॉप्स बनवा देंगे, मार्केट खुल जाएगा आपके यहाँ, तो लोग सिटी के लोग भी आएंगे, यहाँ पर जो ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा वो लोग आपके यहाँ से सामान परचेज करेंगे, तो आपके पास भी कैश फ्लो होने लग जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसा वो बोल के जाते हैं, बट वो अपना भला पहले सोच के आते हैं। दे आर कैलकुलेटेड, वो लोग कैसे कैलकुलेटेड, वो पहले से माइंड में कैलकुलेट करके आते हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या कहना है,
तो अपने बारे में पहले सोचते हैं वो कि हमारा वाला कैसे होगा। टू सूद देम, उनको कंफर्ट देने के लिए आते हैं। सूद का मतलब कंफर्ट, उनको कंफर्ट देने जाते हैं लेकिन वो कंफर्ट उनको नहीं मिल पाता क्योंकि वो पहले से सोच के आए होते हैं, वो चीटर्स हैं। सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, विट्स का मतलब अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी बुद्धि का यूज करके और उनसे वोट लेके झूठे प्रॉमिस करके वहां से वो चले जाते हैं। विट्स का मतलब इंटेलिजेंस। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और उनको बोलते हैं कि आपकी जो नींद डिस्टर्ब हो रही है, दिन रात आप जागते रहते हो, रात को भी जागते हो, दिन में भी जागते हो, क्योंकि आपको लगता है यहाँ से कोई ट्रैफिक गाड़ी रुकने की आवाज आती है तो आप जाग जाते हो, तो दिन रात आपकी जो नींद डिस्टर्ब हो रही है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। एंशिएंट वे का मतलब पहले जैसे आप सोते थे, रात को चैन से सोते थे, वैसे ही आपको सोने को मिलेगा और आप दिन में भी आराम से सो पाएंगे। स्लीप ऑल डे मतलब आपके पास इतना सारा पैसा आ जाएगा, कैश फ्लो हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप दिन में भी सोना, रात को भी सोना आराम से, टेंशन नो टेंशन, ऐसा वो प्रॉमिस करते हैं, उनको बोलते हैं लीडर्स लोग। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, उनकी अभी जो स्लीप है वो क्या हो रहा है, रात में भी नींद उनकी डिस्टर्ब हो जाती है गांव वालों की, है ना, दिन में तो सो ही नहीं पाते, तो वो कहते हैं कि आप सारे दिन सोना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। स्लीप ऑल डे, दिन भर सोना, रात भर सोना, पैसा आपके पास आता रहेगा, कैश फ्लो होता रहेगा, ऐसा झूठा प्रॉमिस करके और वो चले जाते हैं। इसलिए पॉइंट में उनको क्या बोला है, ग्रीडी गुड डूअर्स बोला है। और क्या बोला है, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे बोला है। बीस्ट का तो जंगली जानवर होता है, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता, वो तो अटैक करेगा, शिकार कर लेगा, हंट कर लेगा। ऐसे ग्रीडी गुड डूअर्स है, जो लालची है वो दूसरों क्या भला करेगा। इसलिए पॉइंट में वर्ड्स का यूज किया है, बहुत अच्छी पोएम है और बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज किया उसने इसमें। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, पोइट ये कह रहा है, आई कौन है यहाँ पर, पोइट है, यहाँ पर आई पोइट है, तो कह रहा है समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, तो कह रहा है कभी कभी मुझे, मैं फील करता हूँ ऐसा कि इन लोगों के साथ में, जो फार्मर्स हैं, विलेजर्स हैं, उनके साथ में इनजस्टिस हो रहा है, तो आई कैन हार्डली बियर, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बियर मींस बर्दाश्त करना। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन मैन, जैसे बच्चों की इच्छाएं रहती हैं और पेरेंट्स उनको कुछ ना कुछ दिलाते हैं, वो पेरेंट्स से ऐसी डिजायर रखते हैं कि पेरेंट्स उनकी इच्छाओं को पूरा करें, ऐसे ही जो विलेजर्स हैं उनकी भी बच्चों जैसी इच्छाएं हैं, उनकी भी डिजायर्स हैं। वो सोचते हैं कि जो पावरफुल पर्सन है या जो सत्ता में है, जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनसे वो ऐसी डिजायर रखते हैं, लॉन्गिंग रखते हैं, लेकिन वो लॉन्गिंग, उनकी डिजायर फालतू में चली जाती है। लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, डिजायर, इनवेल का मतलब फालतू में, अननेसेसरी है ना, लॉन्गिंग मींस डिजायर, तो उनकी जो डिजायर है वो फालतू में चली जाती है, उनकी कोई हेल्प नहीं करता। तो मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं उनकी कैसे भी हेल्प कर पाऊं। आगे देखिए, द सैडनेस दैट लव्स नियर द ओपन विंडो देयर, और जो सैडनेस है उनके यहाँ जो उन्होंने रोड साइड स्टैंड खोला है, उसकी जो ओपन विंडो है, जो खुला एरिया है, वहां पर सैडनेस क्या कर रही है, लर्क कर रही है। लर्क का मतलब क्या है, एंटर करने के लिए वहां पर हाइड करके अपने आप को बैठी हुई है सैडनेस। तो सैडनेस क्या कर रही है, लर्क कर रही है। लर्क का मतलब क्या होता है, एंटर करना, अटैक करना किसी पर, ठीक है, लर्क, लर्क मींस अटैक। तो सैडनेस उन पर अटैक करने के लिए बैठी हुई है, कहां पर, ओपन विंडो। तो सैडनेस या सैडनेस को यहाँ पर लर्क करते हुए दिखाया जा रहा है। घात लगा के अटैक करने के लिए कौन बैठता है, कोई लिविंग बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पर सैडनेस नॉन लिविंग को लिविंग की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है। कौन सी पोएटिक डिवाइस है इसमें, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। द सैडनेस दैट लव्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। और ये लोग क्या करते हैं, जो विलेजर्स हैं, ये ओपन प्रेयर करते रहते हैं। ओपन प्रेयर का मतलब प्रार्थना करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि उनके पास कोई सामान उनका खरीदने के लिए आए, लेकिन सामान कोई खरीदने नहीं आता। जो सैडनेस है वो लर्क लगा के बैठी हुई है। फॉर द स्पीड ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, कभी कभी क्या होता है, कार रुकने की आवाज आती है। स्पीड ऑफ ब्रेक्स का मतलब क्या होता है, जो ब्रेक्स तेज से गाड़ी जा रही हो, जब ब्रेक लगाते हैं तो रुकने की आवाज आती है, उसकी टायर की, ब्रेक की आवाज आती है, उसी को स्पीड ऑफ ब्रेक्स बोला है। तो यहाँ पर जब साउंड को एक्सप्रेस करने वाला कोई वर्ड होता है तो उसको बोलते हैं ओनोमेटोपोइया। कौन सा पोएटिक डिवाइस है इसमें, ओनोमेटोपोइया, ठीक है।
तो फॉर द स्पीड ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, तो कार रुकने की वहां पर जो साउंड आती है तो वो अलर्ट हो जाते हैं ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास। लेकिन कार रुकती कोई नहीं वहां पर, ऐसे हजारों कार जो सेल्फिश कार्स है वहां से पास होकर निकल जाती है, मतलब कोई नहीं रोकता गाड़ी वहां पर, ऐसे ही वहां से वो निकल जाते हैं, थोड़ा सा नजर मारते हैं और देखते हैं निकल जाते हैं। तो यहाँ पर कार्स को क्या बोला, सेल्फिश बोला है। तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव यूज किया गया है नाउन के साथ में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस पोएटिक डिवाइस। इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट, जब किसी नाउन के साथ में किसी एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो क्या होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। तो इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट है सेल्फिश कार्स दैट पास, ठीक है। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर। और भी कभी कभार आ भी जाता है, रुक भी जाता है, तो किसके लिए आते हैं, वहां पर जो वहां की लैंड है, जो खेती है, जो खेत है उसकी प्राइस पूछने के लिए आते हैं कि यहाँ पर क्या रेट चल रही है, क्या कॉस्ट चल रही है, जो फार्म हाउस है या जो खेत है उसकी क्या कीमत है, इसकी इंक्वायरी करने आते हैं। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। और अगर और कोई भी रुक जाता है इस प्रकार से, और भी लोग ऐसे कोई आ जाते हैं, तो किसके लिए आते हैं, वहां पर जो उनका जो उन्होंने पार्क डेवलप कर रखा है पीछे बैकयार्ड में, यहाँ पर कुछ चेयर्स वगैरह कुछ डाल दी होगी, उसमें घास फूल वगैरह कुछ लगा रखे, तो उसमें से घास निकालने के लिए आते हैं। किसके लिए, वो रिक्वायर, वो लोग थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि घास थोड़ी सी ले जाना है, मैं किसके लिए, पूजा के लिए ले जाना है, किसी के लिए ले जाना है, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते हैं, मतलब उनको कुछ भी नहीं ले जाते, कोई पैसा उनको नहीं देते। प्लो अप ग्रास, ठीक है। In using the yard to back and turn around। अब वहां पर आते हैं उनके यार्ड में, जो बैक में उन्होंने पार्क डेवलप किया है उसमें, उसको यूज करते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत बैठते हैं और वहीं से टर्न अराउंड मतलब वहीं से चले जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। और भी कोई अगर व्यक्ति आता है तो कहीं भी आता है, द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। तो जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनको लगता है कि रास्ता फॉरगेट तो नहीं कर गए, तो रास्ता पूछने के लिए आते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, रास्ता पूछने के लिए आते हैं, आस्क द वे। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। अगर और भी ऐसे और भी कोई पर्सन आ जाते हैं तो किसके लिए आते हैं, ये पूछने के लिए आते हैं आप क्या गैस मिल जाएगी, उनके पास पेट्रोल डीजल गैस जो भी गाड़ी में है, वो उनको लगता है कि इसमें कुछ कम है थोड़ा और पेट्रोल पंप आसपास नहीं है, तो वो गैस के बारे में इंक्वायरी करने के लिए आते हैं, जो उनके पास होती नहीं है, गैलन ऑफ गैस। इसमें ग का साउंड आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, एलिट्रेशन। जब किसी लेटर की साउंड बार-बार रिपीट होती है, दो या दो से अधिक बार रिपीट होती है, तो उसमें एलिट्रेशन होता है, इसमें एलिट्रेशन है कॉम्पिटिटिवनेस गैलन ऑफ गैस में, ठीक है। और इसमें देखिए एंड अनदर ऐसे दो लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होती है। जब कोई लाइंस कंटिन्यू सेम वर्ड से स्टार्ट होती है तो उसमें एनाफोरा होता है। इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा। इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एनाफोरा, ANAPHORA। एंड अनदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, दे कुडंट, लेकिन वो गैस उनके पास होती नहीं, पेट्रोल पंप तो उन्होंने खोला नहीं, अब गैस पंप तो है नहीं उनके पास। दे हैड नन, तो होती नहीं उनके पास। डिडंट इट सी, तो उनको वहां पर वो मिलती नहीं। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, तो उनको पैसा मिल नहीं पाता किसी भी तरीके से। लोग आते हैं फालतू अननेसेसरी आते हैं और वो चीज लेने के लिए आते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल जाए, फालतू में यूज करके उनका यार्ड वगैरह सब कुछ चले जाते हैं, ग्रास ले जाते हैं, प्राइसेस पूछ जाते हैं, फार्मर्स की फार्म की प्राइसेस पूछ जाते हैं, गैलन ऑफ गैस, पेट्रोल डीजल में से गैस पूछने के लिए आते हैं। वो जो चीज उनके पास नहीं है वो चीज पूछने आते हैं, या फिर रास्ता पूछने आते हैं। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, इसलिए उनको कोई स्केल ऑफ गेन मतलब कोई प्रॉफिट नहीं होता। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, मतलब रिक्विजिट ऑफ लिफ्ट का मतलब क्या होता है, जो उनको हैप्पीनेस मिलना चाहिए। जैसे सिटी के ऊपर पैसा होता है, कुछ पैसा हाथ में आता है, प्रॉफिट होता है, तो थोड़ा सा खुशी मिलती है अंदर से, वो रिक्विजिट नेसेसरी जो लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है, जो हैप्पीनेस है, वो उनको नहीं मिल पाती, कभी नहीं मिल पाती, नेवर बीन फाउंड। रिक्विजिट का मतलब नेसेसरी, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का मतलब हैप्पीनेस। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसलिए कंट्री का गांव के लोग हैं वो सभी लोग
कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि कोई हमारी हेल्प करने नहीं आता, कोई हमारा सामान नहीं खरीदता, हमारे मेजरेबल कंडीशन को कोई नहीं देखता। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। तो पॉइंट कह रहा है आई कांट हेल्प, मतलब वो मजबूर हूं मैं, कांट हेल्प का मतलब मजबूर, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, मतलब इनका जो इतना बड़ा परेशानी है, डिफिकल्टी है, इनको मैं बहुत बड़ा रिलीफ दे देता और इनका जो दुख है, कष्ट है, उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, अगर मैं इस लायक होता तो मैं इनके जो पेन है, कष्ट है, परेशानी है, जो इनकी नेसेसिटी है, उसको मैं एक ही स्ट्रोक में फिनिश कर देता। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, उनके कष्ट से मैं एक ही स्ट्रोक में उनको बाहर निकाल देता। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेल, मैं कर सकता हूं ऐसा, मैं कर देता, लेकिन नेक्स्ट डे मैं सेल में आता, होश में आता। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेल, सेल में मतलब होश में आना, सेल्स में आना। नेक्स्ट डे जब मैं सेल्स में आता, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, तो मुझे सरप्राइज होता कि मैं आपकी हेल्प कैसे करूं, कैसे हेल्प कर पाऊं, क्योंकि वो एक बार हेल्प हो सकती है लेकिन कंटिन्यू हेल्प नहीं कर सकते, इतना वो कंपिटेंट नहीं है पॉइंट। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मैं अपने कष्ट से मैं बाहर हो जाता, इजीली हो जाता, लेकिन मैं ऐसी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं उतना कंपिटेंट नहीं हूं। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, मतलब मैं भी अपने पेन से, अपने कष्ट से बाहर निकल जाता, क्योंकि जो पॉइंट है उसको बहुत डीप सिंपैथी फील हो रही है, जो फार्मर्स लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए पॉइंट है, उन फार्मर्स के प्रति डीप सिंपैथी फील कर रहा है, और वो सोच रहा है कि जो लोग बिग बिग से हैं, जो लोग सक्षम हैं, जो कंपिटेंट हैं, they should help the poor villagers and they must be given some cash flow, but they are being deprived of all these facilities which the city people are getting. So ये पोएम आपको समझ आई होगी। अगर ये पोएम समझ आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, वॉच करना पूरा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर भी करना, जिससे दूसरे बच्चों का भी बेनिफिट हो सके, बिकॉज नाउअडेज एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। आपका तो भला हो गया, उनका भी भला हो जाए। तो आपको मैंने इसमें पोएटिक डिवाइसेस से सारा सब कुछ बता दिया। इसमें मैं आपको टोन और बताता हूं, इसमें इसकी टोन क्या है। एक तो इसमें सिंपैथेटिक टोन है और इसमें सैड टोन भी है, सैड टोन है, सिंपैथेटिक टोन है। सैड टोन कैसे है? इसमें जो विलेजर्स हैं उनकी जो मिजरेबल कंडीशन है, जो वो एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि उनको भी सिटी का जो कैश फ्लो है वो उनके हाथ में भी आना चाहिए, कैश मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाता, इसलिए वो सैडनेस है इस पोएम में, वो सैड फीलिंग है। बट पॉइंट इसमें सिंपैथी फील कर रहा है, किसके प्रति? विलेजर्स के प्रति, उसको डीप सिंपैथी है, तो इसलिए सिंपैथेटिक टोन है, इसमें सैड टोन है और क्रिटिकल टोन भी है। क्रिटिकल क्या है? वो सिटी पीपल है, उनकी आलोचना कर रहा है, उनकी जो नेगेटिव क्वालिटीज है उनके अंदर जो कमियां हैं उनको पॉइंट बता रहा है कि सिटी पीपल जो कंपिटेंट हैं वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, बट दे आर नॉट हेल्पिंग देम डेलिबरेटली। और जो पॉलिटिक्स के लोग हैं वो इनसे प्रॉमिस करने आते हैं विलेजर्स को, इनको सबको इकट्ठा करते हैं वहां पर, तो विलेजर्स भी सोचते हैं उनका मतलब फेवर में उनकी बात करने के लिए आते हैं, बट वेरी गुड डूअर्स है एंड बीस्ट ऑफ प्रे है, ऐसा पॉइंट ने बोला है। तो इसमें क्रिटिकल टोन भी है, तो सिंपैथेटिक, क्रिटिकल और सैड टोन, 3 टाइप्स की टोन पॉइंट ने इसमें यूज की है। आई थिंक पोएम आपको समझ आ गई होगी, और पोएम आपको अगर अच्छे से समझ आई है तो मेरे आप इस वीडियो को वॉच करना अच्छे से, जब भी आपको जरूरत पड़े इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरों को भी शेयर करना, जिससे उनका भी भला हो सके, एज नाउअडेज एग्जाम्स आर गोइंग ऑन।
So you must do it. Thank you. Congratulations for board exams.